हाईकोर्ट का डंडा क्या, वो कह रहे हैं कि मेरे पास हाईकोर्ट का डंडा है। मैं क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं रजोकड़ी गांव में, रजोकड़ी पहाड़ी पर। यहाँ आप देखते होंगे मेरे पीछे बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान और बुजुर्ग, तकरीबन लोग यहाँ पर सभी इस क्षेत्र के इकट्ठा हैं। सैकड़ों साल से कुछ लोग, कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं, जिन पर आए दिन डीडीए के द्वारा तलवार लटकाई जाती है। डीडीए का कहना यह है कि ये वन विभाग को जमीन दी जा चुकी है और वन विभाग बार बार इस जमीन को मांगता है, लेकिन क्योंकि ये लोग आजादी के समय से यहाँ पर बसे हुए हैं, इनके कम से कम 10-10 पीढ़ियां यहाँ लोगों की गुजर चुकी है, उसके बावजूद यहाँ से इन लोगों को सरकार हटाने का प्रयास बार बार करती है और फिर से एक बार इनको यहाँ नोटिस दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों की परेशानियां किस प्रकार से, बच्चे जो है परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। तो हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी क्या समस्या, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं इन लोगों के पास। तो दोस्तों, हम आपकी बात करवाएंगे। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं इस समस्या को लेकर, डेमोलिशन को लेकर, जो नोटिस डीडीए के द्वारा दिए गए हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। आ जाइए थोड़ा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम टुनटुन कुमार है। अच्छा, आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? मुझे 27 साल से ज्यादा हो गए यहाँ रहते हैं। 27 वर्षों से आप रहते हैं यहाँ। जो मजदूर पिछले आजादी के समय से पहले से रहते आए हैं, जो कि यहाँ खाने चलती थी और उन खानों में जो परिवार रहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ लोग रहते हुए आए हैं, आज उनको डीडी हटाना चाहती है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो है ना, हम मजदूरों के साथ में एक बहुत बड़ा नाइंसाफी है। क्या है कि हमें पहले जिस टाइम हम लोग यहाँ आए, हम लोग यहाँ के मूल निवासी कोई भी नहीं है। ज्यादातर लोग मजदूर हमारे राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से है। और उनको यहाँ पे ना खान में पत्थर कटने के लिए और पत्थर निकालने के लिए लाया गया था। दिल्ली के विकास के लिए इनको पत्थर की जरूरत थी, बिल्डिंगें बनाने के लिए पत्थर की जरूरत थी। तो उस टाइम अब इन्होंने सोचा कि भाई कैसे करें, अब दूर से कहाँ से मंगाए, तो मजदूर को बाहर से मंगा ले। उस टाइम मजदूरों का ठेका होता था। पुराने टाइम पे अगर आजादी के बाद देखेंगे तो ठेका आपका उसका नहीं मिलता था, मजदूरों का ठेका मिलता था। तो अब सरकारी ठेकेदार हम लोगों को अलग अलग प्रांतों से यहाँ लेके आए थे और उनसे हम लोगों से मजदूरी करवाई। और मजदूरी करवाने के बाद जो जगह बची, वो इसी में जगह में जो हमें ये दिया गया, बाद में ये मजदूरी जो है आपको सोसाइटी के तहत संगठित किया गया। सोसाइटी के तहत संगठित किया गया, तब मजदूर संगठित होके आए। तो यहाँ पे हम लोग का बीएसएस भारत सेवक समाज सोसाइटी है, फर्स्ट सोसाइटी है जो कि संगठित रूप से आई। और उन्होंने 1968 में यहाँ का पट्टा लिया और यहाँ का पट्टा लिया, और पट्टा लेने के बाद जिस जगह पे पट्टा लिया उसी जगह पे लोग रहते भी थे और काम भी करते थे। पुरुष है खान से पत्थर बड़े बड़े निकालते थे, महिलाएं उन्हीं पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती थी और उन पत्थरों से हमारे भवन निर्माण होते थे, सड़क निर्माण होता था। यहाँ आसपास आप देखेंगे ना तो 2-3 बड़े बड़े रोड के ठेकेदार भी थे। आप अगर आप यहाँ सर्कल के थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे उनका था, वहाँ पे सारे उनके रोलर सब कुछ होता था। तो उनके तहत हम लोग काम करते थे। बाकी क्या चीज है कि सुविधाएं हमारे पास यहाँ पे लिस्ट थी, लिस्ट मतलब एकदम निम्न स्तर की। उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे काम किया और हमारी एक पीढ़ी नहीं, मतलब जो यहाँ के मजदूर क्लास के लोग हैं, लगभग यहाँ की चौथी पीढ़ी अब है। 4 पीढ़ी इन लोगों ने काम किया यहाँ पे। और उसको सरकार ने एश्योरेंस किया, हर बार हर सरकार आई वो एश्योरेंस देती गई कि आप जहाँ रह रहे हो आपको यहाँ से कोई नहीं लाएगा, आप यहीं रहोगे, आपके लिए कोई सारी व्यवस्था है। तो जो सरकार आती गई तो उन्होंने जैसे जैसे आए तो कोई किसी ने सड़क बना दी, किसी ने पानी की व्यवस्था करा दी, किसी ने कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था करा दी, किसी ने आपका शौचालय की व्यवस्था करा दी और किसी ने आपका बारात घर की व्यवस्था करा दी। जैसे जैसे एक समाज में रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो चीजें व्यवस्था करा दी गई। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा आप, हमारी विडंबना क्या है, हमारा कोई लीडर नहीं है। अगर हमारा कोई लीडर होता ना, हमारे प्रतिनिधित्व करने वाला कोई होता तो हम इस स्थिति में नहीं होते। हमारी मजदूरी से उस टाइम के तत्कालीन ठेकेदारों ने 20% हमारी मजदूरी काटी है। अगर 5 रुपए की मजदूरी थी तो हमने 4 रुपए भुगतान किया है। अगर 10 रुपए की मजदूरी थी तो मुझे 8 रुपए का भुगतान किया। इस जमीन के बदले में, रहने के एवज में कि भाई आप यहाँ रह रहे हो, इसके एवज में उन्होंने 20% हमारा काटा है। पैसा तुम्हें कट के मिला, वो पैसा उसका रिकॉर्ड उनके पास, अगर ठेकेदार के पास होगा तो नहीं कह सकता मैं, या सोसाइटी के पास होगा कि भाई आपके पैसे कटे तो ये चीजें मिली है। रिकॉर्ड सामूहिक रूप से मतलब ठेकेदार के पास या फिर सोसाइटी के पास पैसा आपका काट लिया गया, लेकिन जमीन का अधिकार आपको, जमीन का अधिकार नहीं दे गया। अगर सच्चे मन में पूछा जाए, अगर उस टाइम जितने पैसे कटे ना, अगर उतने पैसे अगर हम कभी अपने प्राइवेट जमीन खरीदे होते तो आज हम लोग लैंडलॉर्ड होते। वैसे तो मजदूर को कहीं लैंडलॉर्ड तो कभी बना देखा नहीं होगा, वो तो सिर्फ मजदूरी करने में बिलीव करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जैसे अभी पीछे लोकसभा के चुनाव हुए, अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो जिस वक्त लोकसभा के चुनाव आए थे उससे पहले भी मैंने देखा था कि यहाँ लोगों को नोटिस दिए गए थे डीडीए के द्वारा।
अब जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो फिर से आपको नोटिस दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार वोटों को जो है इकट्ठा करने के लिए लोगों को डराकर धमकाकर वोट लेने के लिए ये काम असली खेल यही है। अगर आप बताऊं, मैं आपको सबसे बड़ा खेल यही है। हमारे मन में भय पैदा करेंगे, पहले मन में भय पैदा करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उस भय को निराकरण करने के लिए जब आप उनके पास जाओगे तो कोई ना कोई वे आउट रास्ता निकाल देंगे। तो हमें ये लगता रहेगा कि हाँ, ये इस नेता ने हमारी मदद की तो हम वोट उसको करेंगे। तो वो पोलराइजेशन का काम है। इसी का मेन मुद्दा है कि जब भी अगर कोई मुद्दा अगर होता है तो इसी के लिए ये किया जाता है। आज भी हम जो शिकार है ना, उसी के लिए किया जाता है। नाम है, चाहे वो एजेंसियां करे, चाहे वो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर है, ये जी हम कुछ नहीं कर सकते, एनजीटी का ऑर्डर है, हम नहीं कुछ कर सकते, ये जी वो चीज है। एनजीटी का ऑर्डर रहता है, सालों साल पड़ा रहता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। मतलब जो सरकार की जो एजेंसी वो होती है, सालों साल पड़ा रहता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम लोग को जब यहाँ पे इसको वन विभाग में ट्रांसफर किया गया 96 में, तो हम लोग को यहाँ पे देखा गया होगा ना कि भाई यहाँ पे जुगियां थी या नहीं। अब उनको प्रॉपर क्यों नहीं रिहेबिलिटेट किया गया, उसी टाइम कर लेते हैं। तो सरकार अभी कोई ऐसा वादा आप लोगों को कर रही है या कोई आश्वासन दे रही है कि आपको यहाँ से अगर उठाया जाएगा तो कहीं दूसरी जगह बसाया जाएगा? देखिए, अभी आज की जो कार्रवाई के अनुसार तो डीएसू ने ये कहा है कि हम इनके लिए रिहेबिलिटेशन का इंतजाम हम करेंगे, और उन्होंने कोर्ट में ये बात कही है, जज के सामने कोर्ट में ये बात कही है। तो अब देखते हैं क्या होता है सरकार का प्लान। कोर्ट ने तीनों एजेंसियों को बुलाई है, केंद्र सरकार की एजेंसियों को भी बुलाई है, राज्य सरकार की एजेंसियों को बुलाई है कि भाई आप आइए, इनका क्या प्लान ले रहे हैं। जब ये 68 से रह रहे हैं तो इनका अब तक इंतजाम क्यों नहीं हुआ? और अगर होना था, आपके लिस्ट में है 675 लिस्टों में है, जो डीएसू की लिस्ट है उसमें हमारी 3 कॉलोनी है, तीनों मतलब 3 हमारी लिस्ट है, 3 नंबर है, तो इन तीनों का रिहेबिलिटेशन आपको करना है। तो उसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय दिया है, बाकी सारी एजेंसियों को बुला के। अब देखिए क्या होता है, अब वो तो निर्णय कर कोर्ट जो करेगा उसी के ऊपर बात करेंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम और लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। ये बलबीर जी हैं, बलबीर शर्मा जी, इनसे बात करेंगे। तो शर्मा जी, आप एक बात बताइए, पहले जब मैं आया उस टाइम पे डीएम साहब सर्वे के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा था जी हम सर्वे करा रहे हैं कि जो लोग जैनियन है उनको यहाँ पर रखा जाएगा या उनको जो है कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी अगर यहाँ से हम हटाएंगे तो उस कार्रवाई का क्या रहा? और जो नए जो नोटिस आए हैं इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये कोई सर्वे नहीं हुआ। अच्छा, उनके बाद में जब उसके बाद सर्वे करे, उसकी कोई रिपोर्ट डीएम की? कोई रिपोर्ट कोई नहीं दी। उनको सिर्फ नोटिस लगाए हैं, पहले वहां लगाए फिर यहाँ लगा दिए। अच्छा, तो फॉरेस्ट की चालबाजी और कुछ नहीं का सिस्टम। अच्छा, वीपी सिंह जी के टाइम पे आप लोगों को टोकन नंबर और कार्ड दिए गए थे, क्या कुछ लोग हैं यहाँ पर जो दिखा सके? बहुत लोग हैं यहाँ पर। आ जाओ जी, आप आ जाओ। और भी है, ये देखिए जी, सतपाल जी है ये वीपी सिंह के टाइम पे जो है इनको यहाँ पर टोकन और कार्ड दिए गए थे, और ये आश्वासन दिया गया था कि जब भी आपको यहाँ से हटाया जाएगा आपको कोई ना कोई जगह इसके बदले में दी जाएगी, और यदि नहीं हटाया गया तो यही जमीन आपको यहीं पर झुग्गी, यहीं पर मकान। सरकार का जो नीति है, केंद्र सरकार की जो नीति है उसके तहत आप यहाँ पर अपना मकान बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हमें मिलेंगे, और भी लोग होंगे यहाँ जिनको ये कार्ड दिए गए। कितने कार्ड बलवीर जी यहाँ दिए गए? हाँ, तो लगभग 60-70% आदमी ऐसे हैं जिन कार्ड मिले। 60-70% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये कार्ड है वीपी सिंह के टाइम के, और सरकार उनको ये आश्वासन देती है कि आपको अल्टरनेटिव दिया जाएगा। ये 87-88 का भी उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अल्टरनेट उनको हटाने से पहले जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी। तो सरकार का जो आश्वासन है ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे साथ में और भी कुछ लोग होंगे। दोस्तों, महिलाओं से बात करेंगे, वो भी इस विषय में क्या कहना चाहती है। कब से रहते हो जी आप यहाँ? जी, हम रहते 7-8 साल से पहले से। कब से? कई साल से रहते हैं हम। आज कम ऐसी कौन सी महिला है जो यहाँ 50-60 सालों से रह रही है, जिनकी 2 पीढ़ियां गुजर चुकी, 3 पीढ़ियां गुजर चुकी? नाम बताओ माता जी। शायरी देवी। शायरी देवी जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ? अब मेरी तो शादी यहीं करके लाए, शादी यहीं करके लाए। तिमारपुर में मेरा जन्म है। अच्छा, तिमारपुर में शादी करके यहीं लाए। सास ससुर यहीं थे, सास की सास यहीं थी, सास ससुर खत्म हो गए, बच्चे हो गए, हमारे बच्चों के बच्चे हो गए। आपकी लगभग 3-4 पीढ़ियां यहाँ पे गुजर चुकी। 3-4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो अब ये जो नोटिस आए हैं इस विषय में सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ तो यहीं रहने दो, यहाँ हमें जगह दो। ऐसे एकदम कैसे नोटिस लगा दिए? एकदम नहीं लगानी चाहिए ना नोटिस।
आप ये क्या ले रखे हैं, इनको दिखाने में क्या है ये? केजरीवाल जी ने दिए थे। ये बोले कि जहाँ झुग्गी वही मकान मिलेगा। ये यहाँ से आपको कोई नहीं हटाने वाला है, कोई नहीं हटा सकता है। आप कैसे नोटिस आ रहा है, कैसे हटाने पे ये लगे हुए हैं। कहाँ जाएंगे हम घर छोड़ के? तो केजरीवाल जी से इस विषय में किसी ने बात की? आपके यहाँ से कोई गया उनसे बात करने के लिए? यहीं आए थे। अच्छा, यहीं आए थे तो उनसे बात हुए तो बोले कि अभी हमें विशेष में नहीं बता सकते, आप बताएंगे सब लोग। ओके, तो ऐसा कोई पक्का आश्वासन आप लोगों को भी नहीं दिया? नहीं दिया, अभी नहीं दिया गया, पक्का नहीं दिया गया। तो दोस्तों, हमारे साथ में सुनील संसदवाल जी हैं, उनसे भी इस विषय में बात करेंगे। तो वो भी पिछले काफी समय से इस विषय में जानकारी रखते हैं। तो सुनील जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। जी धन्यवाद जी। तो सुनील जी, ये जो लोग आप देख रहे हो चारों तरफ आपके खड़े हैं, इन लोगों की जो समस्या है, ये पिछले आजादी के समय से यहाँ पर रह रहे हैं। जी बिल्कुल। और इनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर गुजर चुकी है। उसके बावजूद आज डीडीएन को ये कहती है कि ये जगह आपकी नहीं है और आपको खाली करना पड़ेगा। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं आप? देखिए, एक बात तो आप देख रहे हैं, ये इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, तो कोई कल तो यहाँ पे आया नहीं है। तो इन लोगों ने संघर्ष किया है, बल्कि पहाड़ को उन्होंने गांव बसाया है। इनको गांव वाली जगह यहाँ दी गई थी। इससे मुझे मालूम पड़ा, लीज पे 1000 मकान दिए गए थे, तो उन्हीं के बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। आज आप देखेंगे हर घर पे जो सरकारी पॉलिसी होती है इनको मिल रही है। अगर ये सरकारी डेटा में मकान आता है, ये गाँव आता है, तो आज इनको तंग क्यों किया जा रहा है? जिस देश में जो रोहिंग्या बाहर छुप के नाले तरह से आते हैं, उनको फ्री में खाने मिलता है, फ्री में पीने मिलता है, मकान मिलता है। और ये मेहनत कैसे लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, जो मेहनत भी कर रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, सब कुछ सरकार को दे भी रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, और उनको आप तंग कर रहे हैं। तो ये तो ना, अपने देश में जो मेहनत आदमी है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो बाहर चोर चकालो करके आ रहे हैं भारत में, उनको आप दामाद बना रहे हैं। तो ये जो गलत काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इन लोगों को जो इनका हक है वो मिलना चाहिए। इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आज यहाँ 3 पीढ़ी यहाँ बच चुकी हैं, क्या इनका हक नहीं है? आज क्यों आ रहे हो आप? पहले कहाँ सो रहे थे? डीडीए कब बनी थी? डीडी से पहले लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात गलत है कि आप इनको तंग किए जा रहे हो सकता है 1, 2, 4 मकान एक्स्ट्रा बन गए हो, लेकिन उसके लिए पूरे गांव को तंग किया जाए, ये सही बात नहीं है। क्योंकि एक नोटिस आने से पूरे घर में एक स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। और एक शरीफ आदमी जो काम कर रहा है दिन दिहाड़े, वो कोर्ट में क्यों जाएगा? वो दुखी हो जाएगा। तो आप एक गरीब परिवार को तंग करके क्या मिलेगा आपको? इस देश में इतनी जगह है और इस जगह की पीछे क्यों पड़े हो आप? आपको एकड़ चाहिए, कहीं पहुंच जाओ, झुग्गियां बन रही है, बाजार बन रहे, रोड पे कब्जा किया जा रहा है, वहां नहीं पहुंचते आप। आपको सिर्फ शरीफ आदमी दिखता है, गरीब आदमी दिखता है, मेहनती आदमी दिखता है। पर्यावरण के नाम पे एनजीटी का ये नोटिस है, और एनजीटी ये कहती है कि पर्यावरण को, दिल्ली के पर्यावरण को साफ और सुथरा रखने के लिए इन मकानों को इस क्षेत्र से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिज में पड़ता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इनको जगह दी गई है पहले से, उनको पता जगह दी होगी, यहाँ काम करते होंगे, तो ये इतनी जगह में ये लोग रहेंगे, इतने में रिज है, इतने में पहाड़ है, इतने में पानी है, वो जगह देख के दी गई होगी ना। आज ऐसा क्या हो गया कि 10,000 लोगों ने, 5,000 लोगों ने ऐसा कर दिया कि यहाँ पोजीशन खराब हो गया। और लोग भी रह रहे हैं, फार्म हाउस भी बने हैं यहाँ पे, इतने काम भी हो रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है पूरी दिल्ली में, वहां ध्यान नहीं है आपका। ये लोग क्या तंग कर रहे हैं लोगों को? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं आपको। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि आज इस क्षेत्र के लोगों की जो राजनीतिक स्थिति का लोग फायदा उठा रहे हैं, इनकी जो स्थिति है, तो आप इसको किसका प्रयास मानते हैं? आम आदमी पार्टी का प्रयास मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास मानते हैं, या कांग्रेस का प्रयास मानते हैं? ये किसका प्रयास है जो बार बार इन लोगों को परेशान किया जा रहा है? देखिए, जब इनको बसाया गया होगा उसमें कोई सरकार रही होगी, बीच में सरकार नहीं। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और केंद्र में भाजपा है, आपकी सरकार भी केंद्र में है, तो आप मुझे ये बताइए कि किक आप मार रहे हो या आम आदमी पार्टी मार रही है? देखो जी, मैं नहीं मानता। इनके हाथ में कार्ड है, जहां मुग्गी हुए मकान, इनको तंग किया जा रहा है। आप जो ऑर्डर, आप पार्टी का ऑर्डर लगाती है, 2-4 बाद जो मकान बनेंगे तोड़ दिया जाए, जो लीगल है, ये वो है। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी है मकान, उन लोगों को मकान दिल्ली में मिल भी रहे हैं, लेकिन ये झुग्गी नहीं है सर। यहाँ 3 पीढ़ी लोग रह रहे हैं, मकान भी बन चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ काम हो रहा है। ये झुग्गी नहीं, झुग्गी वो होती है जो झुग्गी कल डली हो, जब बाहर से लोग आए हो। आप देख के आए, रोडें बनी हुई हैं, अच्छे लोग रह रहे हैं, सब लोगों के पास घर मकान बना हुआ यहाँ पे, आप इनको तंग किया जा रहा है। अब डीडीए वाले क्या कर रहे हैं? वो रिज का निकाल रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि रिज की जमीन रिज में होती है, कोई भी इंसान कैसे घुस जाएगा रिज में? आप देखो,
अच्छा खाई है नीचे, जिनको जो दायरा दिया गया है उसी में लोग रह रहे हैं। अगर वो इस दायरे से ज्यादा है तो आप छेड़े हुए, अगर इस दायरे से बाहर नहीं है तो दिया गया है तो इनको आप तंग ना करें। इनके पास कोई रिकॉर्ड है, इनको जो तमका दिया गया है। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे इस सवाल का जवाब मांग रहा था। मेरा सवाल ये था कि ये जो किक इन लोगों को मारी जा रही है, कौन गोल में डालने का प्रयास कर रहा है, भाजपा या आम आदमी? ये इसमें कोई किक नहीं मार रहा किसी को। ये जो काम हो रहे हैं सुनने में आया है, ये डीडीए तंग कर रही है। डीएम को पता होगा। अब डीएम जो है किसके अंडर में आते हैं, सरकार किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो इसमें भाजपा को राइट है ही नहीं। डीडीए का राइट क्या है, रिच का है, ये का है। लेकिन अगर आपके पास ये आपको मिला हुआ है, ये मिला हुआ तो आपको सबूत है कि आपको यहाँ बसाया गया है, तो आप यहाँ चोरी करने नहीं है, चकारी करने नहीं है, आप मेहनत से यहाँ बसे हो, अपनी मेहनत पे रह रहे हो वहाँ पे। तो ये सबूत जो है ये इनके फेवर में जाता है। तो भाजपा का पक्ष में क्या समझो आप इनके साथ हैं? मैं इनके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा उनके। हमारा तो सरकार का मानना यही है, जो आदमी मेहनत कर रहा है, खा कमा रहा है, उसको तंग नहीं करना चाहिए, उसको बल्कि और आगे बढ़ाना चाहिए। सबका साथ का विकास, ये तो हमारा मूल रूप से हमारा एक, आप मान सकते हैं इसको, एक डायलॉग कह सकते हैं, इसको हम यूज भी करते हैं, इसको लोग मानते भी हैं। जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं सब देखते हैं, जो आज जो काम हो रहे हैं, इतनी रोडें बन रही हैं, वो हो रहे हैं, एक चीज कर रही है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के चक्कर में पूरी दिल्ली का नाश पिटा हुआ है। आज के टाइम में जहां पानी 2 मिनट बारिश होती है पूरा तालाब बन जाता है, बड़े बड़े घर भी डूब जाते हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर कांग्रेस अधिकारी आते हैं, ये आपको ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये नहीं सुनूंगा क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई आदमी जवाब देने के लिए मेरे पास है नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, आपने सुना लोगों की परेशानियों को, हमने आपको दिखाया लोग कितने परेशान हैं, रातों की नींद हराम है। उनको ये लगता है कि पता नहीं कब और किस समय जब उनकी आंख खुलेगी तो यहाँ डीडीए के बुलडोजर मुंह बाएं खड़े होंगे और उनके मकानों को तोड़ते हुए दिखाई देंगे। ये जो डर है, तिनका जो मौत इन लोगों की तरफ बढ़ रही है, उसका जो डर है, अगर एक आम आदमी इस चीज को महसूस करे तो उसको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा दर्द इन लोगों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसमें सरकार कोई भी हो, दिल्ली सरकार भी इसमें शामिल है। दिल्ली सरकार के जो प्लानिंग है, जहां झुकी वही मकान, जो केजरीवाल जी का आपने देखा होगा, इन कार्डों पर फोटो लगा हुआ है, केजरीवाल जी ने भी इनको कार्ड दिए हैं। केंद्र सरकार भी इनको ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है, अभी हमने सुनील जी से आपकी बात कराई, उनकी नीति भी ये कहती है कि यहाँ पर इन लोगों को बसाया जाना चाहिए। यदि इन लोगों को एनजीटी चाहती है कि यहाँ से हटाया जाए तो इन लोगों को यहाँ पर उनको विकल्प उनको दिया जाना चाहिए, उनको इसके बदले में बसाया जाना चाहिए। लेकिन डीडीए है कि इनको उजाड़ने पर लगी हुई है। उन्होंने न्यायालय में अपील की है। कुंदन कुमार जी ने हमें बताया कि उन्होंने कोर्ट में जो है एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने आदेश दिया है सभी विभागों को कि वो आकर इस विषय में अपना जवाब दें कि इन लोगों को क्या विकल्प सरकार देना चाहती है और क्या विकल्प इनको दे रही है। तो इनकी समस्याओं को यहाँ आपके सामने हमने बताया और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो न्यायालय है, वो इनकी गुहार को सुने और जो तिनका मौत इनकी तरफ बढ़ रही है वो इनको बचाया जाए। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय।